सभी को नमस्ते। पूछ सकते हैं। पहले उंगलियां चला लें जल्दी जल्दी। सांस भरते हुए पंजों को बाहर की तरफ खींचेंगे, रोक के रखें। धीरे से वापस आ जाएं, बीच में रखें पैर। अब सांस भरते हुए अंदर की तरफ पंजों को अंदर की तरफ खींचेंगे। कितना अंदर की तरफ खींचे कि एड़ी मेरी आसन छोड़ दे। पिंडियों पर पूरा खिंचाव। अगर घुटने उठ जाते हैं तो हाथों से दबा लें। घुटने को उठने नहीं देना। वापस एक बार पंजों को बाहर की तरफ फिर से। वापस अंदर की तरफ। वापस दोनों पंजे मिलाते हुए जाएंगे राइट साइड। रुकेंगे। कोई भी क्रिया जब हम करते हैं ना तो रुकते हैं ना, जितना हमें फायदा उतना मिलता है। धीरे से वापस लेफ्ट साइड। पंजे पे पंजा, घुटने पे घुटना। वापस। अब सांस भरते हुए पंजों को बाहर की तरफ लेके जाते हुए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5 बार 5 बार करेंगे। चलो 5। दायां पांव मोड़ेंगे अंदर की तरफ। 1 2 3 4 5। बाई तरफ 1 2 3 4 5। दाएं पांव लेकर जाएंगे दाएं तरफ। 5 बार करेंगे इसको। से लेके जाएंगे जितना ज्यादा लेके जा सकते हैं। दूसरी तरफ से भी 5 बार ऊपर। 5 4 5। दोनों पांव से हो जाए तो उसके बाद हम रबिंग करेंगे। उंगलियां पहले पॉइंट्स दबाएंगे, एक एक उंगली करके अंदर बाहर। ये बहुत जरूरी है। जब भी हो जाए तो उंगली, हाथ की उंगली पैरों में फंसा के इस तरह से दबाएंगे। सारी उंगलियों में अंदर रख के दबाना है, हमने प्रेस करना है। फिर 5 उंगलियां मिलाते हुए पाँव की पंजों की ऐसे बाहर की तरफ दबाएंगे। अंदर की तरफ हाथों की उंगलियों से पैरों के टिप्स दबाने हैं। जब ये हो जाए तो पूरे पाँव के टिप्स दबा लेंगे। वो पॉइंट्स दबा लेंगे हाथों की उंगलियों के टिप्स से। अच्छी तरह से दबाएंगे पूरे पाँव के पॉइंट। जब ये भी हो जाए तो चैनल्स दबाएंगे। चैनल्स हो जाएंगे तो फिर इसको रब करेंगे, जोर से रब करें, इतना गर्म हो जाए।
ये हो जाए उसके बाद पाँव के बिल्कुल ये बीच वाला सेंटर वाला पॉइंट, यहाँ पर नस आगे वाली और इसके बिल्कुल पीछे वाली नस दबानी। और जब दबाएंगे तो थोड़ा रुके, देखो इसका असर कहाँ आता है, हमारे पूरे पिंडियों से लेकर यहाँ घुटने तक। बहुत ही अच्छा है पॉइंट ये वाला दबाने वाला, इससे काफी रिलीफ मिलता है। 2-3 बार दबा के रखेंगे इसे, इतना जोर से दबाएं कि दब जाए, बिल्कुल खट्टा हो जाए। जब ये हो जाए फिर उसके बाद एड़ी दबाएंगे। उसके बाद अपना ये मसाज करेंगे यहाँ पे, और पिंडियां दबाएंगे। हाथों के टिप से इसको जोर से दबाना है। दूसरे पाँव की उंगलियां अंदर बाहर पहले एक एक करके, फिर हाथों की उंगलियों से दबाते हुए अंदर की तरफ प्रेस करना है। जब ये हो जाए पूरे पाँव के पंजे को ऐसे बाहर अंदर की तरफ, अब हाथों की उंगलियों के टिप से पैर के टिप्स दबाएंगे। अब चैनल्स दबा लें। इन चीजों को अगर हम डेली करते हैं फायदा हमें तभी मिलता है, अगर एक दिन करके छोड़ दिया फिर उसका फायदा नहीं होता। कोशिश करें कि डेली करें। सारे चैनल्स हो जाए तो रब करेंगे। अब ये वाला पॉइंट दबा लें। एड़ी दबा लें। अब टखना रब करेंगे। दबाएंगे पिंडियां।
अगर तो आपकी पिंडली टाइट है तो समझो कि आपका पेट खराब है, तो चेक करो ये अपना। पिंडली अगर ढीली है इस तरह से देखो, अगर हाथ मारो ऐसे तो हिलती है, तो अगर टाइट है तो इसका मतलब आपका पेट खराब है। जब ये हो जाए तो घुटनों पे रब करेंगे ऊपर से, जल्दी जल्दी, इतना जोर से करें कि गर्म हो जाए। साइड से, अंदर की तरफ, नीचे की तरफ। तो मुठ्ठियां बनाएं और दोनों घुटनों के नीचे रखेंगे बिल्कुल। सांस भर के प्रेशर देना है, इतना प्रेशर दें कि मेरी मुट्ठी चुभने लग जाए मेरे घुटने पे। एड़ी आसन छोड़ दें, गीला छोड़ेंगे, एक बार फिर से करें। गीला छोड़ें। अब दोनों हथेलियां मिलाते हुए घुटनों के बीच में रखें, सांस भर के प्रेशर देना है घुटनों से हथेलियों पर। गीला छोड़ेंगे, एक बार फिर से। गीला छोड़। अब दोनों हथेलियां नीचे से इस तरह लाएं और पकड़ के रखेंगे। अब दबाएंगे फिर से घुटने को नीचे की तरफ हथेलियों पर। गीला छोड़ दें। पिंडली पर, पिंडली के नीचे रखेंगे दोनों हाथ, पिंडली से दबाएंगे हाथों को। गीला छोड़ें। अब हिट कर ले जोर से, पूरे पाँव पे, जंघा पे। हमारे ब्लड ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। चारों तरफ से हिट करें। अभी हमने पैरों की अब वही सेम हाथों की भी कर लेते हैं। एक एक उंगली की पहले टिप्स दबाएंगे, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। जब ये टिप्स हो जाए तो एक एक उंगली हाथों की रब करेंगे। जब ये हो जाए फिर उसके बाद इसके हाथों के भी यहाँ पे चैनल्स दबाएंगे। रब करें। अंगूठे के ये वाला हिस्सा दबाएं। इसके बिल्कुल बीच वाला पॉइंट अपनी अपनी हथेली के कलाई रब करें। अब ये हथेली से यहाँ 4 उंगली ऊपर वाला, ऐसे 4 उंगली कर ले और इसके ऊपर बिल्कुल ये वाला पॉइंट दबा। यही दूसरी तरफ से भी करेंगे।
टिप्स दबाएं। जब ये हो जाए फिर चैनल्स, रब करें। अंगूठे यहाँ पर बीच वाला पॉइंट, कलाई रब करेंगे। तो वही सेम इधर 4 उंगली रख के उसके ऊपर बिल्कुल ये वाला 4 उंगली छोड़ के अब हाथ को ऐसे करके ये देखो इस तरह से 3 बार इस तरह से ऐसे करना है, फिर हथेली में मारेंगे ऐसे 3 बार। यहाँ पे मारे, साइड पे। अब बाजू को भी रब करेंगे चारों तरफ से। जब ये हो जाए कोहनी हथेली रखेंगे कंधे पर, कोहनी मिलाएं, 5 बार घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, रिवर्स करें। 3 4 5। अब एक हथेली पकड़ेंगे पीछे से ऐसे, इसको साइड से खींचेंगे, ऊपर वाली कोहनी ऊपर की तरफ खींचेगी और नीचे छाती के साथ दूसरी कोहनी लगाए, खींचे इसको। दूसरी तरफ से भी। अब इसको गोल गोल घुमा लेंगे 5 बार। 5 5। अब ऊपर नीचे करेंगे 1 2 3 4 5। अब एक हथेली ऐसे सीधी करके कंधे पर हाथ रखेंगे और ऊपर वाली हथेली को नीचे की तरफ दबाएं। दूसरी तरफ से भी कंधा पकड़े, वाली हथेली से ऐसे नीचे की तरफ। अब दोनों ऐसे उंगलियों को मिलाते हुए बाहर की तरफ खोलेंगे, अंदर। मुट्ठी को इस तरह से बनाएं और ऐसे रखेंगे। अब कोहनी सीधी कर दें। मुट्ठी मेरी खुलनी नहीं चाहिए और ये वाली दोनों साइड मिले रहने चाहिए। आज 10 बार कर लें इसको। दोनों मुट्ठियां मिलाएं, तो रोल करें। 5-7 बार क्लॉकवाइज और 5-7 बार एंटी। अब दाई वाली हथेली पकड़ेंगे, इसको मुट्ठी को दाएं बाएं 3-4 बार ऐसे करके फिर गोल गोल 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉक। इस तरह से साइड में करना।
वापिस आ जाए। अब दायां कान लगाएंगे दाएं कंधे पर। अगर नहीं लगता है तो ऊपर से हाथ का सहारा लेके दबाएंगे। वापिस बाएं तरफ। वापिस। अगर आपको सर्वाइकल है तो आप आगे गर्दन नहीं झुकाएंगे, नहीं तो सर्कल बनाएंगे 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी। सर्वाइकल है तो पीछे की तरफ ही घुमा लें, और नहीं है तो पूरा सर्कल बनाएंगे। ये सारी सर्वाइकल की हुई है जो कंधों की करवाई है। सर्वाइकल ये जल्दी से और करवा देती हूँ फटाफट से। क्या करना है, दोनों हाथों को मिलाते हुए माथे पर रखेंगे और 2-2 बार प्रेस करना है। हमने पीछे की तरफ प्रेस करें, नीला छोड़े, फिर से प्रेस करेंगे, नीला छोड़े, और पीछे की तरफ रखेंगे दोनों हाथ और आगे की तरफ प्रेस करेंगे, नीला छोड़े, एक बार फिर से करेंगे, नीला छोड़े, नीचे की तरफ ऊपर को प्रेस करें, नीला छोड़े, एक बार फिर से, नीला छोड़े, ऊपर रखेंगे हाथ, नीचे प्रेस करें, नीला छोड़े, एक बार फिर से, नीला छोड़े। दायां हाथ दाएं कान पर रखेंगे, बाईं तरफ प्रेस करना है, ढीला छोड़े, एक बार फिर से, ढीला छोड़े, दूसरी तरफ से भी ढीला छोड़े, एक बार फिर से। अच्छा, बैठ जाएंगे पद्मासन और सुखासन में, आंखें कोमलता से बंद, 3 बार ओम की ध्वनि और 1 बार गायत्री। सांस भरे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के पालक हैं। हम सब आपके सुतम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें, हमें सत्कर्म की ओर प्रेरित करें। दोनों हाथ जोड़े, खड़े हो जाएंगे अपने आसन पर। अब करेंगे ताड़ासन। यहाँ पे पहले टेढ़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ जोड़े पर, मतलब मिलाएं हाथों को और खींचे हाथ, आ जाएंगे पंजे के बल, रुक गए थोड़ा, और फिर से सांस सांस को मिलाते, ओ सॉरी, हाथों को मिलाते हुए पीछे की ऊपर की तरफ। अब आएंगे एड़ी की तरफ। पहले कोशिश करें कि अगर हम एड़ी की तरफ खड़े हो सकते हैं तो थोड़ी देर तो रुके, और नहीं रुका जाता है तो फिर आगे पीछे। और किस तरह से, अब एक बार एड़ी उठाएंगे और एक बार पंजा उठाएंगे, इस तरह से 1 2 3 4 5। अब यहीं से दोनों हथेलियां मिलाते हुए जाएंगे दाईं ओर, मुड़ेंगे,
और पूरी हमारी ट्विस्ट हो जाएगी। और रुकिए सर, वापिस बाई तरफ। करेंगे वृक्षासन, इसको भी जल्दी से ही कर लेंगे। दाया पंजा बाएं बाएं जंघा पर रखेंगे, दोनों हाथ एलिया मिलाते हुए सामने की तरफ देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से हाथों को नीचे लाएं। एक किया उस तरफ से भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ये हमें सर ने कल करवाया था पाठ में। मैं एक बार कोशिश करती हूँ सर, अगर मैं बीच में आप बता देना। हमने ऐसे दोनों पाँव खुले थे ज्यादा से ज्यादा। दाया पंजा बाहर की तरफ, दोनों हथेलियां साइड से। अब धीरे धीरे हम दाई तरफ झुकेंगे। अगर आप चाहो, अगर आपको लगता है कि आपका बैलेंस नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे अंगूठा पकड़ो और ऊपर वाले हाथ को देखिए और रुकना है थोड़ी देर। पूरा खिंचाव मिल रहा है। ये वाली दाएं वाली जंघा पर पूरा खिंचाव है, बाएं वाला पैर भी पूरा खिंचा हुआ। अब दूसरा, ये जो बायां हाथ हमने ऊपर किया था उसको नीचे लाएंगे, पंजे की दूसरी तरफ रखेंगे और ये वाला हाथ, दाया वाला हाथ ऊपर मोड़ेंगे, सॉरी ऊपर सीधा करेंगे। देखेंगे ऊपर वाले हाथ को, पूरी स्ट्रेचिंग हो रही है यहाँ पे हमारी। धीरे से वापस। दूसरी तरफ से भी वैसे, पंजा बाहर आएंगे, धीरे धीरे नीचे पकड़ ले अपने पाँव का अंगूठा। अगर बैलेंस बिगड़ रहा है तो ऊपर वाले हाथ को देखेंगे, ऊपर थोड़ा सा। अब ये वाला हाथ नीचे रखो और दूसरे वाले हाथ को ऊपर कर। धीरे से वापस। पैरों को और थोड़ा सा खोले, ज्यादा जितना खोल सकते हैं अपनी अपनी क्षमता के अनुसार खोलना है, जबरदस्ती नहीं करना है कभी भी। अब अपने पकड़े और माथा आसन से लगा दे। धीरे से वापस आ जाए। अब करेंगे सूर्य नमस्कार। अपने आसन के अगले भाग में आए, टेढ़े पंजे मिलाएं, दोनों हाथ पकड़े, दोनों हाथ से बंद, सूर्य देवता हाथ करें। ओम सांस भरते हुए तो माथे पीछे ज्यादा थोड़ी गांठ टूटने लगी रहेगी। जाएंगे कंधे भाग से।
वापस आए, फिर से हाथों को ऊपर की ओर खींचे और सांस निकालते हुए धीरे धीरे आएंगे नीचे की ओर। दोनों हथेलियां पाँव की दाएं बाएं, टखने पकड़े, घुटने से छाती में मध्य लगाने का प्रयास करें। दोनों हथेलियां दाएं बाएं रखते हुए लेकर जाएंगे दाएं बाएं पीछे। गर्दन ज्यादा से ज्यादा पीछे की ओर, पंजा खड़ा, जंघा खींची और ऊपर वाले घुटने का पूरा दबाव छाती। दूसरा पाँव भी पीछे लेकर जाए और प्रयास करें मेरी एड़ी आंखों से लग जाए और सर मेरा ज्यादा से ज्यादा आंखों में मत दे। पिंडली ऊपर पूरा खिंचा हुआ है, कंधा मेरा पूरा खुल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक पाँव से दिखाई दे रहा है इस तरह से करना। बस अब सिर्फ एड़ी उठाएंगे रखने। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, दस। ये आगे नौ। वेरिकोज की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, पिंडलियां जो बता रही थी सुमन जी, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अब कोहनी लगा देंगे, पाँव को और अंदर करें, कोहनी लगाएं और दायां पाँव सीधा करें। फिर उसी तरह से भी पंजा खींच के रखेंगे। वापस अब यहाँ पे घुटने लगा देंगे। करने जा रहे हैं मर्जरी, कमर ऊपर गर्दन नीचे, गर्दन ऊपर कमर नीचे। 10-15 बार अपनी अपनी गिनती करेंगे। कोशिश करें कमर ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाए। सुमन जी सही नहीं कर रहे हो, आगे पीछे थोड़ा ना हो रहा है, केवल कमर ऊपर नीचे कर रहे हैं, आप तो आगे पीछे हो रहे हो। नहीं, क्यों मोड़ रहे हैं? कोनी मुड़ेगी नहीं, जो भी मूवमेंट है रीढ़ का है। मर्जरी की दूसरी विधि भी कर लेते हैं। हमने कमर को देखो ऐसे गोल गोल घुमाना है, 5 बार घुमाते हैं क्लॉकवाइज, 5 बार ऐसे लो। जब हम गोल गोल घुमाते हैं बैक को, तो गर्दन भी ऊपर नीचे होगी, सांस का भी इसमें कुछ है कि नहीं? नहीं, इसमें ऐसे सांस का तो कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ कमर से जाना है ना, कमर हमने घुमानी है। जब आपने मर्जरी भी किया, कमर ऊपर नीचे, उसमें सांस का कोई वो नहीं, नॉर्मल ओके, सांस रहेगी। जब ये हो जाए तो पीछे से पैरों को क्रॉस करेंगे इस तरह। अब छाती लगाएंगे आसन से, इसको हम 20 बार करेंगे। पुशअप्स करने जा रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। वापस क्रॉस खोल देंगे पीछे से पैरों का। अब सर्कल बनाएंगे 0, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। देख लो एक बार। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। अभी ये सूर्य नमस्कार ही चल रहा है। देखो घुटने हमारे मुड़े हुए हैं ना, तो हमने दायां वाला घुटना मोड़े हुए ही 5 बार ऊपर को उठाना है और रखना है नीचे। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरी तरफ से भी 1, 2, 3, 4, 5। अब दायां पाँव सीधा कर ले, इसको 5 बार ऊपर करेंगे और नीचे करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरी तरफ पैर सीधा करें। 1, 2, 3, 4, 5। अब आ जाएंगे अष्टांग प्रणाम। घुटने, छाती और माथा लगाए। पेड़ू भाग मेरा उठा रहेगा और शरीर को सरकाते हुए भुजंगासन में। कोहनियां सीधी कर देंगे, गर्दन दांत जरा पीछे, रुके थोड़ा सा। यहीं से अपनी दाएं तरफ देखेंगे, गर्दन को घुमाते हुए लेके जाए दाएं तरफ और बाएं पांव की एड़ी को देखेंगे। कंधा पीछे ले जाए तो और खिंचाव मिल जाएगा। वापस बाएं तरफ दाई एड़ी को देखेंगे पांव की। सर अभी अगर टाइम है तो हम भुजंगासन 20-20 बार कर ले। हाँ अभी टाइम है आपके पास। चलो दोनों हथेलियां छाती के पास, दाएं बाएं भुजंगासन करने जा रहे हैं 20-20 बार। 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 20। जब ये हो जाए तो दोनों हथेलियों को मिलाएंगे, छाती के पास रखें। अब इसको भी भुजंगासन यहाँ पर भी करेंगे 20 बार। कोहनी सीधी कर दें। ठीक। अब थोड़ा सा हाथों को और आगे की तरफ लाएंगे। फिर से कोहनियां सीधी करेंगे, इसको भी 20 बार। रिलैक्स। आ जाएंगे वापस पर्वताकार में। प्रयास करें मेरी एड़ी जो है वो आसन से लगी रहे।
और सर ज्यादा से ज्यादा आसन के नजदीक। अब यहाँ पे हम एक पाँव से चल के आएंगे, आगे देखो ऐसे। जब आगे चल के तो फिर से टखने पकड़े, घुटने से छाती में माथा लगाए, अब धीरे धीरे हाथों को कानों से लगाते हुए आएंगे ऊपर करेंगे, हाथ खींचे हाथों को एक बार फिर से ऊपर की तरफ, थोड़े पाँव खोल ले। अब जाए जितना पीछे जा सकते हैं, कमर गर्दन घुटने से तब पीछे कमर को बेंड कर सकते हैं। नमस्कार करते हुए दोनों हथेलियां दाएं बाएं ले जाएं अपने अपने आसन पर, पीठ के बल। रिलैक्स करें, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें, पाँव ढीले, टखने ढीले, पिंडियां ढीली, कमर ढीली, भरवा हमारा ढीला, हाथ ढीले, एकदम रिलैक्स। आती जाती सांस को निकाले, गहरी सांस। चेतना में आएंगे तब करेंगे ताड़ासन। दोनों पाँव नीचे की तरफ, हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे, सांस भर के त्रिभंग की स्थिति हो जाती है। यहाँ पर नीला छोड़े, यहीं से 5 बार नौकासन करेंगे। नौकासन करने के बाद हलासन में रुक जाएंगे। तीन सेकंड तक रुकेंगे। धीरे से वापस आ जाए। जब वापस आ जाएंगे तो लेटे रहेंगे, उठेंगे नहीं, क्योंकि हमारा सारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो सर पर आ जाता है, इसलिए मना किया जाता है उसके लिए। चेतना में आए, घुटने मोड़े और करने जा रहे हैं चक्रासन। दोनों हथेलियां गर्दन से दाएं बाएं, सांस भर के कमर को ऊपर उठा देंगे। चक्रासन जिसका नहीं होता है वो मत्स्यासन कर ले। प्रयास करें मेरा माथा आसन से लग जाए।
वापस आ जाए। मत्स्यासन भी कर ले, उंगली लगाएंगे आसन पे, कंधा उठा लेंगे और सर को लगाना है इस तरह से। अब देखो यहाँ पर पैर उठा के रुक सकते हैं कितनी देर। हाँ ये हाँ। कैसे किया दोबारा बताएंगे? मत्स्यासन में पहले कोहनी लगाई, अब कंधे को उठा लिया और सर लगा दिया जमीन पर। आ गया समझ? समझ में तो आ गया लेकिन हो नहीं रहा है। ये देखो, पहले कोहनी लगाई आसन से, कंधे उठाया और सर लगा दिया ऐसे। अब पीछे से पैर उठा के रखने हैं और रुकना है यहाँ पे। ठीक है। कोहनी का सहारा लेकर के कंधा उठाते ना पहले आप। पहले आप इनको देखा, इन्होंने बैठ करके किया है, बैठे। ये तो कंधारासन हो गया। पहले भी करवाए हैं ना चाचा ये तो। हाँ जी, कोई नई चीज थोड़ा ना आज हाँ भूत रहा है। लोग कर रहे हैं। अब हो जाएगा, राइट, यही तो। कोहनी थोड़ा थोड़ा और बाहर करो कोहनी, तब सिर आ जाएगा। और आएगा आएगा, आने वाला है। हाँ जी, देखो इसका पेट पे पूरा प्रेशर आ रहा है। हाँ, हो गया। आप कोहनी हटा दो, देखो सिर पे वजन आ रहा है। कंधा कंधा नीचे से नहीं जा रहा, राइट। धीरे 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 करेंगे कि सिर का बीच वाला। चलो, ज्यादा टाइम तो नहीं है। ऐसे करने से ना सिर में दर्द होती है। होनी तो नहीं चाहिए। होना तो नहीं चाहिए। आपने फर्स्ट टाइम किया है? मैंने तो पहले 2-2 मिनट भी कराया हुआ है होल्ड इसमें। सिर वाला करती हूँ ना तो उस पोर्शन में दर्द होती है। कोई प्रॉब्लम पहले भी होगा, अलग से देखते हैं। ठीक है। चलो आ जाएंगे पेट के बल। पेट के बल हमने कुछ भी नहीं किया है, तो एक दो आसन पेट के बल कर लेते हैं। शलभ आसन करेंगे। दोनों हथेलियां थाइस के नीचे रखेंगे, कान भर के दायां पांव ऊपर उठा दे, रुके, वापस बायां पांव ऊपर उठाएंगे और रुकेंगे। इसको 5-5 बार कर लेते हैं। पहले दायां उठाएंगे फिर बायां। अब दोनों पांव मिलाते हुए उठाएंगे, इसको भी 5 बार ऊपर उठाएंगे और नीचे रखेंगे। वापस। सर पेट के बल और कौन कौन से आसन हो सकते हैं? हम जैसे 3 ही करते हैं, बो पोज और भुजंग और शलवासन, 3 ही करते हैं। और कौन कौन से कर सकते हैं? एक ताड़ आसन होता है, एक नौका आसन होता है अलग से। पेट के बल नौका। हाँ, ओके। नौका आसन चले जरा आप नौका आसन करा के दिखा दीजिए इनको, सीमा जी, कैसे नौका आसन होता है, देखिएगा। हम जो कर इसमें रहे हैं ध्यान रहना चाहिए कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए। अगर हाई है तो ध्यान से करेंगे इसको, क्योंकि इसमें सांस बहुत फूलती है। जिसमें हाथ खोलते हैं ना पापा चाचा, वही। हाँ, ये आसन में आए फिर हाथ छोड़ो इस तरह। ये अक्सर वो लोगों को करना चाहिए जो चक्रासन किसी कारण से धनुरासन नहीं कर पाते। देखिए पूरा जबरदस्त पेट पर प्रेशर है, छाती पर प्रेशर, थाइस पे प्रेशर जाता है।
इसमें सांस बड़ी जबरदस्त फूलती है। मेरे तो क्या सर में दर्द होने लग जाता है ऐसा करने से। क्या होने लग जाता है? बीपी है ना तो सर में दर्द हो जाता है। हाँ, तो वो इसीलिए तो बोला कि जिसको हाई ब्लड प्रेशर है उसको अवॉइड करना चाहिए। इस आसन का क्या नाम बताया आपने? नौका। तो नौकासन एक वो भी, उसको भी नौकासन कहते हैं ना, वो जो ऐसे कहते हैं। उसको हम हस्तपाद आसन बोलते हैं। ये वाला तो ये चलो हाँ अब एक हाँ, जल्दी से धनुरासन कर लेते हैं। को भी नौकासन बोलते हैं। रखना पकड़े दोनों पाँव के। सर एक ऐसा भी तो नौकासन होता है सर, ऐसे उठा के ऐसे पैरों को। हाँ तो ये पैर भी उठा हुआ है, सिर भी उठा हुआ है, तो बहुत सारी नाम जो है ऐसा नहीं, बहुत क्लैश करते हैं। चलिए बैठ के करवा दीजिए, आप बहुत अच्छा बैठ के करवाते हो, तब पता चलता है लोग कितने पानी में। फिर एक ये हो जाएगा उससे। सोच के आई थी कोई बोलूं तो समझ लगाऊंगी किसी मर्जी। उठ बैठेंगे। बैठ के आसन कराने वाला टाइम है अभी सर? अरे आसन जरूरी नहीं है, किसी दिन थोड़ा रह जाएगा, एक आध तो रह जाएगा, लोग बाद में दोबारा कर लेंगे। आप कराइए आराम से। जो समझते हैं कि रोज नहीं हो पा रहा है, जैसे पश्चिमोत्तानासन रोज नहीं होता, कमर चक्रासन जैसा आप करवाते हो वो रोज नहीं करते लोग। चलो एक पहले पश्चिमोत्तानासन से कर लेते हैं, इसमें भी ज्यादा रुकना नहीं है, जल्दी आ जाएंगे वापस। दोनों पाँव खोलेंगे बाहर की तरफ और सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचे। सांस निकालते हुए आएंगे धीरे धीरे नीचे की तरफ। कोशिश करें कि मेरा हाथ पंजे से आगे निकल जाए और मेरा माथा घुटने से लग जाए। अब यहाँ पर अंगूठे पकड़े और छाती माथा घुटने से लगाने का प्रयास। रुके थोड़ा सा। ममता बहुत ही अच्छा। तो किसी का नाम न लूं तो ये मत सोचना है मेरे तो बोला ही नहीं है। अभी मोहिनी बोलेगी मेरा नाम तो लिया ही नहीं है। धीरे से वापस आ जाए। दोनों हथेलियां दाएं बाएं। अब एक बैठ के और ये वाला आसन भी कर लेते हैं। अपने पाँव को खोलेंगे ज्यादा से ज्यादा, फिर उसके बाद हम प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। जितना ज्यादा खोल सकते हैं खोले। दायां हाथ दाएं पंजे पर रखेंगे। हथेली मेरी पंजे के आगे निकल जाएगी। अब दूसरा हाथ सांस भरते हुए उठाएंगे ऊपर की तरफ, लाएंगे नीचे। यहाँ नमस्ते करेंगे। चाहे तो ये वाला हाथ फ्री कर दें और थोड़ा नीचे चले जाएंगे। कंधा मेरा घुटने से आगे चला जाए और रुकेंगे यहाँ पे थोड़ा। कमर पर पूरा खिंचाव है। वापस आ जाए। यही क्रिया दूसरी तरफ से भी करेंगे। बाएं हाथ बाएं पंजे पर, सांस भरते हुए उठाएंगे दाएं हाथ के ऊपर, लेकर आए धीरे धीरे सांस निकालते हुए नीचे। धीरे से वापस।
पद्मासन और सुखासन में बैठ जाएंगे। आंखें कोमलता से बंद। आगे वाला नहीं किया तभी तो पता चलेगा ना। आगे जाओ, चिपकू वाला। भूमि नमन। हाँ जी। पाँव को जितना ज्यादा खोलेंगे उतना ज्यादा हमारा थाइस तक खिंचाव पड़ेगा। और दोनों पाँव के अंगूठे पकड़े, कोशिश करें कि मेरा माथा आसन से लग जाए, रुकेंगे। अजी छाती लगाओ, माथा तो सभी का लग जाता है, छाती लगाओ। रश्मि गोयल बहुत अच्छा कर रही है। वापस। अब दोनों हथेलियां मिलाते हुए आएंगे आगे की तरफ। इसको ऐसे दाएं तरफ घुमाएंगे हाथ को, फिर बाएं तरफ। अनीता जी जब डेली नहीं आओगे तब थोड़ा ना होएगा। हफ्ते में एक दिन आ जाते हैं ना, ऑफिस खुलने लग गया। अभी आगे झुकने वाला किया, अब इसका ऑपोजिट भी कर लेते हैं। कोण आसन। दोनों हथेलियां कमर के दाएं बाएं। जी सर, अभी ऑफिस खुल गया, 5:30 हाँ, बजे ऑफिस खत्म होता है। सांस भर के उठाएंगे कमर को ऊपर और रुकेंगे। कोशिश करें कि मेरा पंजा आसन से लग जाए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से कमर को नीचे रखें। बैठ जाएंगे पद्मासन सुखासन में। आपकी कोमलता से बंद। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद कपालभाति। सांस भरें। ओम। पहले मंडूक आसन कर लेते हैं, फिर उसके बाद कपालभाति करेंगे। मंडूक आसन और वक्रासन। मुठ्ठियां बनाए, दो नाभि के दाएं बाएं रखेंगे। सांस भरें, सांस निकालते रहेंगे धीरे धीरे नीचे की तरफ, इसमें सामने तो की ओर। कपालभाति चलता ही रहेगा, इसलिए आपका प्राणायाम भी चल रहा है और आसन भी। आप ये भी नहीं कहोगे कि हमारा ये आसन नहीं हुआ, नहीं। नीलम, घुटने में दर्द है क्या आपके? बदलते जाएं आप लोग। आपको अगर तकलीफ होती है आप बदल दिया करो, हैं? इंतजार मत करो कि ये करेंगे तब। हाँ, अब मुट्ठी बनाए, नाभि के ऊपर रखें, नीचे से थैली से दबाएंगे मुट्ठी को। सांस भरें, सांस निकालते हुए सामने की तरफ। वापिस आ जाए। कब बनाएंगे नाभि के ऊपर, पहले बाएं हाथ फिर दाएं से। जब हम कब बना सॉरी सांस निकालते हुए नीचे जाएंगे तो हमने कब को इस तरह से रोल करना है। वापिस।
अब दोनों हथेलियां इस तरह से रखें और अपने पेड़ भाग को ऊपर की ओर खींचें, दबाएं पेट को जितना दबा सकते हैं। अब कोशिश करें कि मेरा माथा आसन से लग जाए। धीरे से वापस दोनों पांव खोल लें, एक वक्रासन भी कर लेते हैं। दायां पांव मोड़े, जो पांव मोड़ा है वो हाथ पीछे रहेगा, दूसरे हाथ को घुटने के बीच में से निकालते हुए इस तरफ हाथ मोड़ा है, गर्दन की तरफ लेके और अपने आप ही रखेंगे कपाल पर। वापस दूसरी तरफ से भी मेरी जंघा पूरी तरीके से पेट के ऊपर प्रेशर डालनी चाहिए, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। वापस तो इसमें हमारा कपालभाति तो हो गया है। पूरी सांस बाहर निकाल के निकली हुई सांस में पेट को अंदर बाहर कर लेते हैं, अग्निसार करते हैं। अगर किसी को चाहिए बीच में करना कपालभाति अलग से तो कर सकते हैं। पहली अप्रैल से हम योग का समय 12:30 से 1:45 का करने वाले हैं। तो सिडनी में इफेक्ट करेगा 3 अप्रैल से, 1-2 को तो चल जाएगा।
3 क्या, मंडे से, जो पहला मंडे होगा हमारा ख्याल है। अंकल आप तो कह उस रहे थे कराएंगे चेंज ऑफ वेदर। उनके यहाँ 1 घंटे का टाइम चेंज हो जाएगा ना, थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो फिर वो, अगर मैं 12 से करूँ तो उनको मुश्किल हो जाएगा ना। तो आधा घंटा हम अपना नुकसान करेंगे, आधा घंटा हो। चलिए तो हो 6 गया। बजे से शुरू होगी कि 5:30 से ही सिडनी के लिए? सिडनी के लिए 5 हो जाएगा ना। और पूरी सांस बाहर निकाल के बैठेंगे वाहे कुंभक में। क्योंकि अगर हम 5:30 करेंगे तो उसमें 4 घंटा, 4.5 घंटा जोड़ो तो कितना होता है? 12:30, 4.5, वहाँ पे 5 ही तो होगा, 5 तो होएगा ना। एक बार आंतरिक कुंभक में बैठेंगे, सांस भर के, और जबरदस्ती नहीं करना है इसको, जितना रुका जाए मना करते हैं, हैं? अग्निसार के बाद तो सांस भरना मना करते हैं आप। हाँ, अग्निसार के बाद हम अनुलोम विलोम या कपालभाति हाँ या तो भस्त्रिका सीमा जी करते हैं। सांस भर के करवा रहे हैं ना। तो मैंने सुना नहीं, पता नहीं। करे चाचा सीमा जी अग्निसार के बाद सांस भर के करवा रहे हैं। वाहे कुंभक करवाया मैंने। अग्निसार के बाद हम कोई कुंभक नहीं लगाते, नहीं, हाँ वही कल बताया था। क्योंकि हमारी ऑक्सीजन इनटेक अग्निसार में बहुत कम हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम हमेशा कोशिश करते हैं अनुलोम विलोम, कपालभाति या भस्त्रिका करते हैं। तो हम कपालभाति पहले कर चुके हैं, तो हम अनुलोम विलोम कर लेते हैं थोड़ा। चलो शुरू करते हैं अनुलोम विलोम। बाई नासिका से सांस को भरेंगे, दाई नासिका से निकालेंगे। जब सांस भरें तो उसमें हम गायत्री मंत्र कर लें, फिर रुकें। जब निकालते समय गायत्री मंत्र करेंगे, लेकिन थोड़ा ज्यादा समय लेंगे उसको। फिर उसी से दाएं से भरें, बाएं से छोड़ें, करेंगे शुरू। हम 1 बजे से नहीं कर सकते ना। 1 बजे का मतलब है तब तक लोगों को फिर 1 और 1:30, 2:30 बजे तक बिना खाए न रहना मुश्किल हो जाएगा ना लंच का। तो आधा घंटा तो चलेगा। अभी तक हम 1:30 बजे तक लंच करते थे, तो अब 1:45 बजे के बाद लंच करेंगे। तो सिडनी वालों के लिए थोड़ा वो तो हो जाएगा, लेकिन क्या करें। तो सिडनी वाले सवेरे का ज्वाइन कर लेंगे किसी दिन। अब सिडनी में भी तो मॉर्निंग में होता है ना क्लास। बहुत लोग इंडिया आ गए हैं सिडनी से, इसलिए संख्या बहुत कम हो गई है। 2, 1, 3। बाई नासिका से स्टार्ट किया था, बाई नासिका पे ही कंप्लीट करेंगे। अब करेंगे सिंहासन। सिंहासन रेडी कर सकते हैं, जो करना चाहे वैसे कर ले। 4 बार सामने की तरफ, 3 बार दाएं और 3 बार बाएं। सिंह की गर्जना करेंगे।
गर्दन को सहला ले, कॉलर को भी। सर अभी उज्जयी तो नहीं करवाऊं, भ्रामरी करके शांति पाठ कर दे। पास 10 मिनट का टाइम है, आप करवाइए। 1:20 तक हम करते हैं ना। तो कर ले फिर उज्जयी प्राणायाम। जीभ को तालू से पलटेंगे और कराटे की आवाज निकालेंगे। इसकी दो विधियां होती है, एक सांस भरकर जब बाहर निकालेंगे तो चौक करके आवाज निकालेंगे। बनाए गर्दन को। अब हम करेंगे भ्रामरी। दोनों अंगूठों से कानों को बंद करना है। 3-4 सांस से कर ले। बाहर की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए, गुंजन की आवाज निकालेंगे सांस भर के। शांत बैठेंगे, आंखें खोलेंगे नहीं। यहाँ पे हम मूल बंद का अभ्यास करेंगे। 10 बार मूल बंद लगा के रखेंगे और 10 बार लगाएंगे और छोड़ेंगे। सभी को मालूम है मूल बंद के बारे में। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर से शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक लंबी गहरी ओम की धुन, उसके बाद शांति पाठ। सांस भरे। ओम। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेवि ॐ शान्ति शांति शांति। अभी हमने सबको शांत किया, अपने आप को भी शांत करें। हथेलियां जोर से रगड़े, निकली हुई ऊष्मा को अपने चेहरे पर रखें, आंखों पर धीरे से चलाएं, आंखों को पूरे शरीर पर धारण करेंगे। जब आंखें खोलें देखेंगे अपने हाथ और अपना आसन। धन्यवाद आप सबको। थैंक